हेलो स्टूडेंट, आज अपने टॉपिक करेंगे भारत में जनाधिक्य की समस्या एवं निराकरण के उपाय। जब किसी प्रदेश या देश में उपस्थित संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक हो जाती है तो उसे जनाधिक्य या ओवर पॉपुलेशन या अधिक जनसंख्या कहा जाता है। क्लार्क के अनुसार जनाधिक्य की अवस्था तब उत्पन्न होती है जब जनसंख्या की वृद्धि तीव्र गति से तथा संसाधनों का विकास मंद गति से होता है। जनाधिक्य के कारण क्षेत्र में गरीबी, भुखमरी, रोजगार साधनों की कमी, सामाजिक बुराइयों का अस्तित्व आदि दृश्य उपस्थित हो जाते हैं। जनाधिक्य दो प्रकार का होता है। पहला सकल जनाधिक्य और दूसरा सापेक्षिक जनाधिक्य। पहला है सकल जनाधिक्य। जब कोई देश अपने प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर लेता है परंतु फिर भी उनका जीवन स्तर सुधर ना पाए तो इसे सकल जनाधिक्य कहते हैं। यह स्थिति अभी भारत में नहीं है। दूसरा है सापेक्षिक जनाधिक्य। यदि किसी देश या प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त उत्पादन उसकी जनसंख्या की मांग की पूर्ति न कर सके परंतु तकनीकी विकास के द्वारा संसाधनों में उत्पादन वृद्धि की जा सकती है और न केवल वर्तमान जनसंख्या का पालन पोषण अच्छी तरह हो सकता है बल्कि अधिक जनसंख्या का पोषण किया जा सकता है। इस स्थिति को सापेक्षिक जनाधिक्य कहते हैं। भारत में जनाधिक्य की स्थिति नहीं है। हाँ, कभी कभी कुछ क्षेत्रों में जनाधिक्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्वतंत्रता के बाद भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ी जिसके कारण 1960-70 के दशक में भोजन की पूर्ति नहीं हो पा रही थी परंतु मैक्सिको से नए गेहूं की नई किस्म लाकर तथा कृषि में मशीनों का उपयोग करके उत्पादन में वृद्धि की गई। देश में इसे हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। कृषि उत्पादन में वृद्धि के कारण ही भारत दोगुनी से अधिक जनसंख्या का पोषण कर पा रहा है। वर्तमान भारत के कई राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तरी व पूर्वी भाग तथा महाराष्ट्र का पूर्वी भाग आदि ऐसे प्रदेश हैं जहां सापेक्षिक जनाधिक्य की स्थिति है। इनकी पहचान कुछ आधारों पर की जाती हैं जो आधार हैं जैसे पहला, इन प्रदेशों में गरीबी का स्तर ऊंचा है। दूसरा, इन प्रदेशों के गरीब मजदूर भारत के महाराष्ट्र, पश्चिमी भाग तथा गुजरात व अन्य प्रदेशों में असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। तीसरा पॉइंट है, दिल्ली तथा अन्य भारतीय प्रदेशों में होने वाले सड़क निर्माण तथा भवन निर्माण कार्यों में इन प्रदेशों के श्रमिक ही मुख्य रूप से कार्य करते हैं। और चौथा है कि दिल्ली, मुंबई, नागपुर, बेंगलुरु आदि महानगरों में अधिकांश रिक्शा चालक इन्हीं प्रदेशों से आते हैं। और पांचवा आधार है कि भारत के कुछ प्रदेशों में नक्सलवाद की समस्या उग्र रूप धारण कर रही है। नक्सलवाद समस्या प्राय आर्थिक असमानता तथा रोजगार की कमी का प्रतिफल है। आगे टॉपिक है समाधान या निराकरण के उपाय।
जो अपने अभी अध्ययन किया उसमें जो कुछ भारतीय प्रदेशों में जनाधिक्य का आभास देता है, उन प्रदेशों का निरीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि नियमित विकास के द्वारा इस समस्या का समाधान किया जा सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय संसाधन इस योग्य हैं। अतः कुछ उपायों के द्वारा इन सापेक्ष जनाधिक्य की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ उपाय हैं, जैसे कि भूमि सुधार नियमों को लागू किया जाए, कृषि में सिंचाई साधनों का विकास किया जाए, कृषि फसलों की सघनता को बढ़ाया जाए, अधिक पोषण क्षमता वाली फसलों के क्षेत्र में वृद्धि की जाए, कृषि फसलों में बायोटेक विधियों का उपयोग कर उत्पादन दर में वृद्धि की जाए, कृषि भूमि के क्षेत्र में वृद्धि की जाए, कृषि के अन्य पक्षों मछली पालन, मुर्गी पालन, रेशम कीट पालन, जलीय कृषि, मधुमक्खी पालन आदि का विकास किया जाए। छोटे कृषकों जो कृषि यंत्र नहीं रख सकते के लिए सरकारी सहायता से कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना की जाए। नियमित रूप से पौधारोपण तथा लकड़ी के उत्पादन को बढ़ाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग तथा हल्के उद्योगों का विकास किया जाए। विद्युत सप्लाई को नियमित किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाकर नए औद्योगिक प्रदेशों का विकास किया जाए। उत्पादन पर आधारित उद्योगों का विकास कर नए व्यापारिक केंद्र व्यवस्थित किए जाएं। सभी लोगों को आधुनिक शिक्षा की पहुंच में लाया जाए। उपरोक्त संसाधनों का नियमित विकास करके ऐसा प्रयत्न किया जाए कि क्षेत्र में सभी वर्गों के लोगों को रोजगार में भागीदारी मिल जाए, जिससे सभी वर्गों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आए। स्वैच्छिक आधार पर परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि उपरोक्त विकास कार्यों के साथ साथ यदि सरकारी प्रोत्साहन रहेगा तो प्रत्येक व्यक्ति जीवन स्तर में सुधार चाहेगा और उसके लिए वे स्वयं ही नियोजित परिवार की महत्ता को समझेंगे और मानेंगे। और इसी प्रकार यदि ये सारे कार्य किए जाते हैं तो जनाधिक्य की समस्या का निराकरण संभव है।